विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवम् यद्भद्रं तन्नासुवम्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और श्लोक क्रमांक 170। यहाँ हमारा पंचकोश अति विषय चल रहा है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश और तीसरा मनोमय कोश। मन का विस्तार बहुत बड़ा है। मन में ही सब प्रपंच जड़ा हुआ है। मन से संबंध जब तक रहेगा तब तक प्रपंच भी रहेगा। प्रपंच से निवृत्त हम कभी हो ही नहीं सकते। प्रपंच छूट नहीं सकता और घर में ही प्रपंच छूट सकता है। बाहर कहीं भी जाओ तो प्रपंच छूटेगा नहीं। ये भी नहीं है कि घर में नहीं छूटेगा और बाहर नहीं छूटेगा। कहीं भी छूट सकता है जब हम मन से संबंध नहीं रखेंगे तब। तो यहाँ ये कहते हैं कि मन ही सब कुछ करता है। अगर आपको स्वप्न अवस्था में जो जगत दिख रहा है वो जगत किस कारण दिख रहा है? क्योंकि मन के संकल्प से ही वो जगत का निर्माण हुआ है। तो जब तक हम मन का जो है निग्रह नहीं करते हैं तब तक हमें ये सब बाह्य जगत की अनुभूति होती रहेगी। तो ये मन के ऊपर जो है पंचकोश का जो तीसरा मन है, मनोमय, वो सब जगत का निर्माण करता है। तो कहते हैं स्वप्नेऽर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्तादि विश्वं मन एव सर्वं तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषः तत्सर्वमेतन् मनुष्यो विजृंभणम्। विजृंभणम् का मतलब होता है कि मन का विस्तार प्रसार करना। मन इतना प्रसारित होता है कि उसकी कोई गिनती नहीं। ऐसा नहीं कि वो कितने योजन दूर चला गया, कोई नाप नहीं सकता। तो ये स्वप्न शून्य सृजति स्वशक्त्या। हम तो स्वप्न अवस्था में हैं और हमारी बुद्धि शून्य हो गई है, लेकिन जो मन ने दिन भर प्रपंच किया है वो प्रपंच हमको स्वप्न अवस्था में निर्माण करेगा, है ना। बोलते हैं ना, एक कहावत है, मनी असे ते स्वप्न दिशे। मतलब जो मन में होगा वही स्वप्न में आएगा। लोग अनेक अनेक कल्पना करते हैं और वही स्वप्न में आता है। अब कहेंगे कि भाई हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। तो मन जो है सब जन्म का साक्षी है। वो साक्षी होने से आपका कितने जन्म का क्या क्या दिखाएगा स्वप्न में, ये हमको भी नहीं पता। वो जो संस्कार उसके ऊपर हुए हैं वही प्रदर्शित करता है। उसने जो ग्रहण किया वही वो दिखाएगा। तो वो उसको ग्रहण कराने वाले जो है हम हैं। अगर उसको ग्रहण ही नहीं करा दिया जाए तो वो ग्रहण कैसे करेगा? लेकिन वो जब अपने वश में नहीं आता रहता तब वो ये सब दिखाता है। तो ये स्वप्न शून्य सृजति स्वशक्त्या। वो कहते हैं स्वप्न अवस्था में यदि व्यक्ति का बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं है, जो संसार है, संसार में हम अभी वर्तमान में जो व्यवहार कर रहे हैं और जो स्वप्न व्यवस्था का व्यवहार है, इसका और उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो मन जो है
उसका संबंध बना देता है और वो हमको सुख दुख का अनुभव करा देता है। स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख का अनुभव हो जाता है, जागृत अवस्था में भी सुख दुख का अनुभव हो जाता है, और स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख का अनुभव हो जाता है। तो ये सुख दुख का भी अनुभव कराने वाला मन ही है। वैसे तो जीव क्या ऐसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन मन जो है आपको दिशा दिखाता है कि ये सुख है और ये दुख है, और यही प्रपंच बना देता है। तो ऐसे स्वप्न शून्य सृजति सो शक्ति, वो स्वप्न का निर्माण करता है जिससे कोई बाह्य जगत का संबंध नहीं है। और भोक्तादि विश्व मन एव सर्वम, और वह भी सुख दुख का अनुभव भोगने वाला है। मन ही सुख दुख का अनुभव करता है। अगर हम मन से चाहे तो हम सुख से दुख से परे सुख जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमने हमारे दिमाग में बैठा दिया है कि ये दुख है, इसको दुख कहते हैं, तो वो दुख जो है वही विस्तार बना देता है। अगर कोई सोचता है कि मेरा ऐसा कार्य हो, क्योंकि हमारे बुद्धि मन में अगर कुछ प्लान बनता है, जैसे मकान बनाना है, तो मकान पहले खाली जमीन थी, पहले खाली जमीन थी, हमने लिया, तो हमने हमारे मन में ही उसका नक्शा बना दिया, तो हमारे मन के अनुसार वो नक्शा बनता रहा और वो बिल्डिंग खड़ी होती रही। तो जो मन में था, जो प्रपंच मन में था, वो सामने आ गया। किसने बनाया वो बिल्डिंग जो है बड़ी, जो मन के द्वारा बनी गई कि वैसा वैसा होना चाहिए, वैसा वैसा होनी चाहिए। और अगर उसमें कुछ टूट फूट होता है तो वही उसका सुख दुख का अनुभव कर देता है। अगर वो अच्छा बन रहा है तो सुख का अनुभव कर रहा है, और उसमें कुछ टूट फूट हो रहा है तो उसको दुख का अनुभव करा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये भोक्ता बन रहा है। ये भोक्ता न होते हुए भोक्ता बनता है किसका, सुख दुख का। तो भोक्ता आदि विश्वम मन एव सर्वम, ये कहते हैं स्वप्न जगत का वो निर्माण करने वाला है। और स्वप्न का तो निर्माण कर ही रहा है, लेकिन वो जागृत का भी निर्माण कर रहा है। जागृत में ही जो हम सब दिख रहे हैं, वो हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस समय भोजन करना है, ये सब जो है क्या हो रहा है कि वो मन करवा रहा है। क्योंकि मन में ही जो है संकल्प किया हुआ है कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य उसका बन रहा है। अगर वो मन में आलस करेगा, मुझे करना ही नहीं है, तो कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब वो कार्य करने का संकल्प लेता है तो वो बना देता है, जगत को बना देता है। तो ऐसा जो भोक्ता है वो मन ही है, संपूर्ण जगत को बना देता है। और बिल्कुल इसी प्रकार वो जागृतता में भी कोई भेद नहीं करना चाहिए। तथा वह जागृत भी नो विशेष, जागृत अवस्था में भी वो ऐसा ही कार्य कर रहा है जैसे स्वप्न अवस्था में करता है। मन का संकल्प है, अगर मन का संकल्प हो तो चोर से सज्जन भी बन जाता है। एक व्यक्ति चोरी करने आया मंदिर में, और मंदिर में कथा चल रही थी। वो तो चोरी के उद्देश्य से आया, लेकिन उसके मन के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा और वो कैसा उसका जो है स्थिति बन गई। चोरी करने आया तो कथा चल रही थी, कथा में वर्णन हो रहा था कि कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलेखम कंठे च मुक्तावली गोपात्री परिवेष्टित विजय गोपाल चूड़ामणि। ये जो है भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है। कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, बड़े बड़े जो आभूषण पहने हुए हैं, कस्तूर मणि पहना हुआ है, और
चोर को ये नहीं पता कि ये किसका वर्णन कर रहा है, उनको लगा कि किसी व्यक्ति का ही वर्णन हो रहा है। वो व्यक्ति उसमें डूब गया। मुझे तो ये मंदिर का जीना नहीं चाहिए, मुझे तो वही चाहिए जो जिसके पास एक वो कथाकार ने कहा कि एक बालक है, और बालक जो है एक करदम के पेड़ के नीचे आके बंसी बजाता है, टेढ़ी टांग वाला है, वंश वंशे विभूषित करा नव निरदावा पीताम्बराधरण बिंब फलाधर, पीताम्बर पहना हुआ है, बड़ा सुंदर है। ऐसा वर्णन कर रहा है उस व्यक्ति का, उस परमात्मा का। लेकिन वो व्यक्ति उसको मनुष्य रूप में लेकर उसके ऊपर ध्यान दे के, छोटा बालक भी है और बंसी बजाता है, और इसके ऊपर इतने आभूषण हैं उसने पहने हुए हैं, तो वो आभूषणों को मैं चुराऊं, तो मुझे तो उसी की दिशा में जाना है। तो कथा हो गई, कथाकार को पकड़ा कि उसका पता बताओ। और कथाकार ने कहा कि भाई इसके क्या, इससे क्या दिमाग लगा है। कथाकार ने कहा कि जाओ उत्तर दिशा की ओर, तुम्हें वो मिल जाएगा। और देखो मन में दृढ़ विश्वास हो गया, वो मिल जाएगा। और वो वही चला गया, उसका ध्यान करता रहा। मतलब ये मन ने जो मान लिया कि ये हो सकता है, तो वो देखो चोर जो है वो परमात्मा को पा गया। उसका इतना ध्यान लग गया कि वो रास्ते में चल चलते उसका वो चिंतन करता रहा कि वो छोटा सा बालक है, उसके ऊपर इतने आभूषण है, पैजन है, कानों में कुंडल है। ये सब कथाकार ने वर्णन किया उस बालक का, और उसी बालक को मैं लूटूंगा। और वैसे करते करते वो गया, पूछते पूछते बड़ा करदम का पेड़ मिला, और सोचा कि अब शाम हो गई है, वो तो सुबह आएगा। और रात भर उसको देखता रहा, निहारता रहा कि सुबह जैसे ही भोर हो गई, उस पेड़ पे चढ़ता रहा, उसको देखता रहा, चढ़ता रहा, उसको देखता रहा। और ऐसा चिंतन लग गया परमात्मा का कि भगवान बालक रूप में वहां प्रकट हो गए। ऐसी कथा आती है। तो ये मन में ही उसने क्या कर दिया, उसका निर्माण कर दिया कि वो ऐसा है, उसके उसके मैं लुटने जाऊंगा, वो इतना सुंदर है वो भी देखूंगा। तो इतना चिंतन करते करते मन उसके तद्रुप हो गया। तो वही मन जो है ऐसा ही तद्रुप हो जाता है। जगत जब जगत का चिंतन करते करते कि जगत रूप हो जाता है, फिर वही स्वप्नावस्था में हमको दिखने लगता है। जगत जो निर्माण हो रहा है वो किससे जो हो रहा है, हमारे मन से हो रहा है। स्वप्न अवस्था में कहाँ से हमने सामग्री लाई थी, कहाँ से मटेरियल बनाया था, किसको बताया था कि मकान बनाओ। लेकिन वो हमको हर वस्तु का अनुभव करा रहा है स्वप्न में। हम कहाँ कहाँ घूम रहे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो भगा रहा है। तो ये स्वप्न अवस्था का जो मन है, वैसे ही वो जागृत अवस्था में भी है। जागृत अवस्था में आने के बाद भी वो पहले जो जगत नहीं था, हम आने के पहले जगत नहीं था, और हम जाने के पहले भी बाद भी जगत नहीं रहेगा। तो जो जो वर्तमान में जगत है, वो हमारे बुद्धि ने हमारे मन ने वो निर्माण किया हुआ है। जो हमारे घर में हमको ऐसा बताया गया कि ये तुम्हारे रिश्तेदारी है, ये तुम्हारे जो है पिता है, ये तुम्हारी माता है, तो मन में हमने उसको मान लिया कि हमारे माता पिता है, हमारे दादा दादी है। तो ये प्रपंच बन गया मन का। तो स्वप्न अवस्था में भी ऐसा प्रपंच बन जाता है। तो ये बोलते तथैव जागृत विशेष, इसलिए वो विशेष नहीं है। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था कोई ज्यादा भेद नहीं है। तत्सर्व ये तन मनसो द्विजम बनम, इसलिए वो सब का सब जो है मन का खेल है। मन जागृत अवस्था में भी कोई भेद नहीं, ये भी वो सब बहुदृश्यवादी प्रपंच केवल मन का ही प्रसाद माना जाता है। जैसा मन होगा वैसा ही प्रपंच दिखेगा। तो आगे कहते हैं सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने
नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धे अथो मन कल्पित एव पुंसः संसारे तस्य न वस्तु तोस्ति। संसार एतस्य न वस्तु तोस्ति, यहाँ कोई वस्तु है ही नहीं, केवल जो है मन का विस्तार हुआ है। इसलिए ना, मन मना बहुत बहुत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान क्या कहते हैं? मेरे में ही मन लगाओ। अगर मेरे में मन लगे तो मेरे जैसा हो जाएगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा। मन मना भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। कहते हैं कि अर्जुन, मुझ में मन लगाने वाला हो जाए। जब तक हम प्रपंच से हटके, प्रपंच में अगर हम हैं, देखो कई कई लोगों को लोग बोलते कि हमारे स्वप्न में भगवान आए थे, हमारे स्वप्न में महात्मा लोग आए थे। तो मन हमारा जब जिनको मान लेता है, जैसे हमारे गुरु जी है, तो हमारे गुरु जी हमारे सपने में बार बार आएंगे, क्योंकि हमने गुरु जी को तन मन धन से उनको मान लिया। तो जो कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है? हमने गुरु जी को दोबारा हमको कैसे दर्शन हो गए? तो मन के द्वारा, क्योंकि मन में ने हमारा चिंतन किया, मन से हमने उनका चिंतन किया, तभी उनको जो वो प्रदर्शित हो गए स्वप्न में। वैसे ही अगर हम नित्य उस परमात्मा को ही अपना मान ले, है ना, भगवान कहते हैं कि मुझे अगर मानता है, मेरे शरण में रहता है, तो सब कुछ कार्य तेरे जो है वही होंगे। मैं मेरे मेरे जो है पास तेरा मन रहे। इसलिए अर्जुन की जो है घोड़े, अर्जुन के घोड़े भगवान जो है चलाते, मतलब लगाम उसके हाथ में है घोड़ों। तो वो जो 10 घोड़े हैं अर्जुन के, वो क्या है, 10 इंद्रिया है। तो वो भगवान जो है उसको जो है रथ चला रहे हैं उनका, क्योंकि उसका जो रथ जो है, क्योंकि उसने अर्जुन ने उनको समर्पित कर दिया। भगवान को जब समर्पित कर दिया तो भगवान ने पूरा अर्जुन का भार अपने ऊपर ले लिया। फिर वो मन भी भगवान भगवान के जो है अ, भगवान के ही जो है वश में है। तो वो हमारा मन भगवान भटकने नहीं देगा, लेकिन हमने हमारे मन को पहले उसके समर्पित करना पड़ेगा। तो इसलिए त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तो प्रसादत परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। यही कहते हैं कि जब परमात्मा का तुम शरण जाओगे पूर्ण रूप से, इस संसार को छोड़ दोगे, संसार को छोड़ने का अर्थ क्या है? संसार की जो आसक्ति है, संसार की जो है सुख दुख जो हमने माने हैं, उसको सब छोड़ के केवल उस परमात्मा के ही हम ध्यान में रहे, वो परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा अगर सोचते हैं, तो हम उसकी शरणागति वही है हमारी। कि बोलते त्वमेव शरणम गच्छ, मैं आपके ही शरण में हूँ। तो हमने अपना मन भी जो है उसके शरण में डाल दिया है, तो वो मन भी वही को वही संभालेगा, इधर उधर जाने नहीं देगा। और नहीं तो फिर ये प्रपंच जो मन जो है प्रपंच निर्माण करता रहेगा और सुख दुख का अनुभव कराता रहेगा। सुख भी वही है और दुख भी वही है। सुख हमने निर्माण किया और दुख भी हमने निर्माण किया, वो जो परम सुख जो है उसका अनुभव हुआ ही नहीं, क्योंकि ये मन के संकल्पित से सुख दुख निर्माण हुआ है। और मन जो है परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का तो सुख तो अलग है। इसलिए ये पंचकोश जो है वो परमात्मा नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं कि पंचकोश उससे अलग है, पंचकोश से भी वो परे है। तो ऐसे अ, उस परमात्मा की अगर हम शरण लेते हैं, मन मन भव मत भक्तो, मन से हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। उसको उसके अतिरिक्त हम
कुछ चाहते ही नहीं है। निष्काम भाव को हम प्राप्त होना है। संसार संसार में ये कहा है कि वे यज्ञ करो, यज्ञ दान तप कर्म, लेकिन करते समय क्या करो कि तुम इसको निष्काम भाव के माध्यम से करो। तभी जो है तुम्हें संसार की जो ये जो संसार का भौतिक सुख मिल रहा है, उस भौतिक सुख का जो है सुख दुख नहीं होगा। क्योंकि भौतिक सुख मिलेगा तो उसका सुख भी होगा और दुख भी होगा। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से रखते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हम उस सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाए। इसलिए माँ में वैसे सत्यम थे, मैं एक सत्य बोल रहा हूँ कि तुम्हारे हित में है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुझे सत्य करता हूँ कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इसलिए तो जो जीव बनाया है, वो भगवान का तो प्रिय है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। ममेव अंश जीवलोके जीव भूत सनातन। ईश्वर का अंश होने से भगवान का तो बड़ा प्रिय है। लेकिन उसने जो है मन के बंधन में जो है बांध दिया उस जीव को। तो मन के बंधन में बांधने से वो मन जो है उसको स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में सुख दुख का अनुभव करा रहा है। तो यही कहते हैं कि उसको तुम उस मन को जो है सत्य मत मानो। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने, यहाँ कहते हैं कि भले ही तुम अ, सुषुप्ति काल में, स्वप्न अवस्था में है, तो सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं। तो सुषुप्ति अवस्था में जो है मन जो है विलीन हो जाता है उस कारण में। उस सुषुप्ति में हमको कुछ भी जगत दिखाई नहीं देगा। हम जो है स्थिर रहेंगे। इतनी निद्रा आएगी कि पता नहीं चलेगा कौन उठा के लेके गया। जगत का भान नहीं, ना स्वप्न का भान है, ना जागृत अवस्था उसका शरीर का भान है। तो वो भी नहीं है कि वे सुषुप्ति काल में मन अपने कारण रूप में विलीन हो जाता है और इसलिए कुछ भी गोचर नहीं होता। सुषुप्ति काले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्धे। वो कहते हैं कि इसलिए यह भव संसार अपने ही मन की कृति है। जैसा मन में कला निर्माण हुआ, जैसे मन में चाहा, वैसे ही जगत बन रहा है। मन के विरुद्ध जगत नहीं बन रहा है। जैसा मन हो रहा है वैसा ही जगत को हमको दृश्यमान हो रहा है। तो ये मन जो है अतो मन कल्पित एवं पुंसा, इसलिए कल्पित है, सत्य नहीं है। जैसे जो भ्रम है, जो भ्रम कैसा है, वो सत्य नहीं है। रज्जु सर्प क्या है, सत्य नहीं है। वैसे ही जो जगत दिखता है लेकिन सत्य नहीं है, केवल वो मन में जो है मान जाए कि सत्य है, वैसे वो सत्य है नहीं। तो उसकी वास्तविकता सत्ता कुछ है ही नहीं। मन एक खाली जगह है। जो खाली जगह का मतलब एक कि उसमें वो सत्यता भासता ही नहीं है। जो वो निर्माण कर रहा है, वो निर्माण जो हो रहा है वो कभी चिरकाल तक टिकने वाला नहीं। उसकी कोई मतलब वो अविसीमित है। उसकी कोई सीमा पूर्ण नहीं है। उसका हमने देखा कि भाई वो कहीं भी जाके कुछ भी बना रहे हैं, उसकी कोई सीमा तो है नहीं। लेकिन वो सब कल्पित है। जो भी मान रहे हैं हम उसको, वो कल्पित है। तो इसलिए जो संसार है, ये संसार भी कल्पित है। क्योंकि संसार को जो मान रहा है, वो संसार तो एक जैसा रहता नहीं। आज कुछ है, कल कुछ है और परसों कुछ और होगा। तो ऐसा संसार को मानते हैं जो कल्पित है। और जो कल्पित को नहीं मानते हैं, सत्य परमात्मा को मानते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं कि उनको वैराग्य हो जाता है। दृढ़ वैराग्य होता है कि संसार को हमने जितना पाया वो हमको उसने सुख दिया नहीं।
कई लोग जो है सुख के पीछे वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। तो ये भ्रमित भ्रम में जो जी रहे, कल्पित जो कल्पना में जो जीते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और उससे तुम्हारी अनुभूति नहीं हो रही है, तो क्या होगा? तुम उससे जो है छोड़ दोगे। तो मन ये भ्रमित कर देता है और उसको मिटा समाप्त कर देता है। उसकी जो पूर्ति नहीं होती तो वो मिट गया। तो अगर हम नित्य का अनुभव करना है तो उस परमात्मा की शरण जाना, मन उसमें लगाना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी भक्ति है। भगवान तो कहते हैं कि जो कर्म है तुम्हारे, जो मन से तुम्हारे रिश्ते माने, अर्जुन को कहते ना, जितना भी प्रपंच तुमने मान लिया है, ये जो तुम्हारी रिश्तेदारी तुमने मन से मानी, नहीं तो ये तुम्हारे जन्म जन्म के थोड़ी है। तुम्हें इस जन्म में आए होते, इस जन्म में तुमने रिश्तेदारी जोड़ी है इनसे। वैसे तो ये पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। जो अभी है और अभी होने से जो है ये तुम अपने समझ रहे हो, लेकिन अगर तुम इनका सबका भार निकाल दोगे मन से, तो तुम्हें सही बताता हूँ कि मैं तुमको मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा, आनंद की प्राप्ति कराऊंगा। तुम एक बार मन को हटा के देखो, है ना। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। इसलिए कि तुमको ये जो तुमने मन के ऊपर दबाव डाला, ये मेरे हैं, वो तुम्हारे है नहीं। बस तुम सब कुछ छोड़ के माम एकम शरण व्रज, मुझे शरण आ जाओ। एक को जो मन ने अनेकता को पकड़ कर रखा है। मन ने संकल्प किया कि ये अच्छा नहीं तो वो अच्छा होगा, वो अच्छा नहीं तो वो अच्छा होगा, है ना। जहाँ हमारी जहाँ पूर्ति होती नहीं तो वो उसको हम छोड़ देते। इसी किसी कोई बोलेगा तो दुर्गा का व्रत करो, दुर्गा का व्रत करने लगते हैं। कोई बोलता है कि एकादशी विष्णु का व्रत करो, वो व्रत करने लगते हैं। मतलब जिससे हमारे कुछ सुख दुख का अनुभव हो रहा है, हम वो कार्य करते हैं। एक निष्ठा नहीं है। वो मन जो है क्यों भटका रहा है? इस- हर देवी देवताओं के पास दौड़ा रहा है, हर कार्य कर रहा है। किस कारण? उसके फल की इच्छा है उसको। भाई हमको ये अनुष्ठान करना है, इस अनुष्ठान से ये फायदा हो जाता है। इसी कारण से हम हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, हमारा त्रिविध ताप जो है नष्ट हो जाएगा, हमें आयु आयु आरोग्य बल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा संकल्प करके जो अनुष्ठान करता है, लेकिन क्या आयु प्राप्त हो जाती है? क्या बल प्राप्त हो जाता है? वो मतलब हो जाता का अर्थ क्या है? वो विफल तो नहीं जाता। जो सत्कर्म किया हुआ वो तो प्राप्त होता है, लेकिन आयु का मतलब क्या है कि उसको आयु मिलेगी तो कितनी मिलेगी? 100 साल तक मिलेगी। बल मिलेगा, बल भी मिलेगा, लेकिन वो बल कभी समाप्त नहीं होगा क्या? ऐश्वर्य मिलेगा तो ऐश्वर्य समाप्त नहीं होगा क्या? भले ही ऐश्वर्य वो मरते तक समाप्त नहीं होगा, लेकिन जब जाएगा तो उसके लिए वो समाप्त ही है। तो ये जो वस्तु जो मांगी है परमात्मा से, जो मन ने अलग अलग देवी देवताओं का अनुष्ठान किया, अलग अलग देवताओं को माना, भिन्न भिन्न जो है मान लिया कि हमको इससे फायदा है, तो क्या होगा? वो जो जिससे हमें हम व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार में जो हमको प्राप्त हो रहा है वो हमको सुख दुख देने वाले ही है। और परमात्मा सुख दुख देने से अतिरिक्त अलग है, और ना ही वो सुख का अनुभव कराता है भौतिक, ना ही वो दुख का अनुभव कराता है। वो तो परम सुख वाला है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं मोक्ष देने वाला है। वो तुम्हारे संसार की जो है निवृत्ति कराने वाला है। इसलिए भगवान के शरण में जाने से, मत शरण का अर्थ क्या है कि अपने मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है, और इससे अतिरिक्त कहीं संसार में नहीं। अगर संसार में लगेगा तो सुसुप्ति में स्वप्न में भी जगत निर्माण हो जाएगा, और जागृत में भी
जगत निर्माण है। तो इन दोनों को जो है अनुभव करके सुख दुख को जो है हम प्राप्त होते रहेंगे, सुख दुख को प्राप्त होते रहेंगे, सुख का भी अनुभव होगा और दुख का भी अनुभव होगा। और ये संसार से छूटना चाहिए, सुख और दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जो है जो ये अवस्था होनी चाहिए। तो ये यही समाप्त कर देते हैं, समय हो गया है। हरिओम।